हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नया कंसेप्ट लेकर आई हूँ लिस्ट ऑफ हेडिंग से रिलेटेड। आई होप जो मैं आपको स्ट्रैटेजी टीच करूँगी वो आपके लिए फ्रूटफुल होगी। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द मच टाइम हम अपनी कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, हमने ये देखना होता है कि हमें कितने क्वेश्चन गिवन है। जैसे कि जहाँ पे हमें 7 पैराग्राफ्स गिवन है और 5 हमें क्वेश्चंस गिवन है। और यहाँ पे हमें नोट भी गिवन है, यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस, यानी कि हम एक लेटर को 2 बार यूज़ करना ही होगा। ठीक है, ये आएगा ही आएगा। आपको ये बात मेक श्योर करनी होगी। जब ये नोट दिया होता है तो मीन्स एक लेटर 2 बार यूज़ होगा। ठीक है, तो हमारी एक्स्ट्रा पैराग्राफ कितनी हो गई? 3 पैराग्राफ हो गई। अगर ये नोट नहीं गिवन होता तो हमारा पैराग्राफ 2 एक्स्ट्रा बचते जो कि खाली होंगे। ये जो 3 पैराग्राफ्स हमें एक्स्ट्रा दिए हैं इन्होंने, वो सिर्फ इसीलिए दिए हैं ताकि बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाएं, जिसके कारण मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स कहाँ पे स्टक हो जाती हैं? 5.5 पे स्टक हो जाती हैं। सो गाइस, अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपने अच्छे बैंड स्कोर से पास आउट हो सकते हो। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है कि कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें पैराग्राफ दिए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है कि 3 पैराग्राफ्स एक्स्ट्रा हैं, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे जब आप रीडिंग को करोगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपने सारे पैराग्राफ को रीड करना है। ये बात नहीं करनी कि ऊपर वाली 2 लाइन पढ़ ली और नीचे वाली 2 लाइन, वो सिर्फ इंटायरली वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा आपके लिए। क्योंकि आप फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचते हैं उनकी लोकेशन आपको पता नहीं होगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर आप पूरे पैराग्राफ को रीड करते हो तो आपको ऑलरेडी पहले सारी लोकेशन का पता लग जाता है और आप इजीली विद इन 2 मिनट आप रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले हम अपना पैराग्राफ ए को रीड करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। गाइस, मैं सिर्फ आपको हिंदी में टीच कर देती हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो पैराग्राफ ए में दिया है कि जो ओरिजिनल आइडिया था अर्बन बाइक शेयरिंग स्कीम का, वो समर डेज में आया था 1965 में। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन इस आइडिया के साथ आई थी वो था डच एक्टिविटीज़ थे, जो कि अपनी सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे। वो बिलीव करते थे कि ये जो स्कीम है ना, वो उनको प्रिजर्व करेगी। कौन से थ्रेट से? एयर पोल्यूशन से और कंज्यूमरिज्म से। कौन सी स्कीम? बाइक शेयरिंग की स्कीम। ठीक है, जो सेंटर ऑफ एम्स्टर्डम है ना, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, पेंट कर दी। स्मॉल नंबर ऑफ़ यूज्ड बाइक को उन्होंने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। और इवन कि उन्होंने जो लीफलेट्स थे उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि वो डिस्क्राइब कर सकें लोगों को कि कितना ज़्यादा डेंजर है कार्स का। ठीक है, और इनवाइट करते थे लोगों को कि आप बाइक का यूज़ करें, कार्स का यूज़ ना करें। ठीक है, और लास्ट में उन्होंने क्या किया, बाइक्स को अनलॉक्ड ही छोड़ दिया वेरियस लोकेशन पर सिटी के अराउंड, ताकि कोई भी पर्सन उसको एज ए सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सके फ्री में। ठीक है, तो ये इसमें पूरा समरी में बताया गया है। आई होप आपको ओवरव्यू क्लियर होगा कि इसमें क्या कौन कौन सी बात की है। एक बार मैं फिर से आपको सम अप करके बता देती हूँ। कहते हैं कि इस डेट को आया था, ये वाले पर्सन लेकर आए थे, इसका मेन मोटिव था कि ये थ्रेट से उनको प्रिजर्व करेगा, एयर पोल्यूशन, कंज्यूमरिज्म और इवन की डेंजर ऑफ कार से उनको प्रिजर्व करेगा। उन्होंने लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ताकि लोग बाइक्स का यूज़ करें, और इवन कि उन्होंने जितनी भी बाइक्स थी उनको अनलॉक छोड़ दिया ताकि लोग उसको यूज़ कर सकें। अब हम यहाँ पे आएंगे और मैच करेंगे कि जो हमने पैराग्राफ ए में पढ़ा है वो इस यहाँ कहीं पर मैच होता है या नहीं होता है। ठीक है, जहाँ फिर पैराग्राफ ए खाली है, ये भी आपको बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 3 पैराग्राफ हमें एम्प्टी दिए हुए हैं उन्होंने। जैसे कि 14 में उन्होंने मिसयूज़ का यूज़ किया है, तो मिसयूज़ वाला तो आएगा नहीं। ठीक है, कोई भी उन्होंने प्रपोज नहीं की स्कीम बाइक शेयरिंग की कि क्यों उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो कम हो गई। 16 में है कि वो प्रॉफिट बनाने के लिए अनेबल थे, और 17 में है कि सेविंग की बात, कोई भी हमने प्रॉफिट की बात भी नहीं की, सेविंग की बात भी नहीं की, टर्न डाउन की बात भी नहीं की, मिस यूज की भी बात नहीं की। और लास्ट बचा हमारा रेफरेंस टू द प्रॉब्लम बाइक शेयरिंग स्कीम वॉज इंटेंडेड टू सॉल्व। उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई थी कि जो कि बाइक शेयरिंग स्कीम है वो सॉल्व कर सकती है। ठीक है, उन्होंने उन सारी प्रॉब्लम्स को इलेबोरेट किया था। कौन कौन सी थी वो? एक तो था एयर पोल्यूशन, दूसरा था कंज्यूमरिज्म, थर्ड था जो डेंजर ऑफ कार्स। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया था। तो हमारा 18 का आंसर हो गया हमारा ए। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि मैंने किस तरीके से किया है।
अब हम पैराग्राफ बी को रीड करते हैं। जो डच इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स थे वो इसमें बहुत ज़्यादा स्कीम में इन्वॉल्व थे। उन्होंने सारा कुछ रिकॉल किया कि किस तरीके से उनको इस स्कीम में सक्सेस मिली, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया था। पर्टिकुलरली किस में किया था, जब उन्होंने पब्लिश किए थे प्रॉप्स के एम्स को, लेकिन उनका जो स्ट्रगल था उनको बहुत ज़्यादा करना पड़ा था। ठीक है, जो पुलिस थे ना वो जो उनके इनिशिएटिव्स थे उसके अपोज थी। जो उन्होंने बाइक को डिस्ट्रीब्यूट किया था अराउंड द सिटी, पुलिस ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, लेकिन बाइक शेयरिंग स्कीम के लिए ये सिर्फ एक जर्नल ही था, आम ही था। ठीक है, क्योंकि ये उनकी स्टार्टिंग ही थी। ठीक है, और उसके बाद ये भी आपको बताया है कि जो ज़्यादा मोर सीरियस थिंग कब हुई, जब ये राइटर है वो मेंबर बना एमस्टर्न का 2 ईयर लेटर के बाद, तब सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स होना स्टार्ट हो गई। आई होप आपको समरी में क्लियर होगा क्या है। इसमें यही बताया है कि जो ये पर्सन इसमें इन्वॉल्व थे उन्होंने को सक्सेस मिली क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पर्सन को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, स्पेशली किसमें किया, प्रॉप सेम की तरफ किया। उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना। ठीक है, फिर जो पुलिस थी उनके अपोज्ड थी, जितनी भी बाइक्स थी उनको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, और ज़्यादा सीरियस थिंग कब हो गई, जब जो राइटर है वो मेंबर बन गया था काउंसिल का 2 ईयर लेटर में। अब हम देखते हैं कि इसकी कोई बात हुई है या नहीं हुई। जब हम यहाँ पे आए तो हमने 14 को रीड किया, डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ पीपल मिस यूज द बाइक शेयरिंग स्कीम। कोई भी मिस यूज़ की बात नहीं हुई। एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई प्रपोज्ड बाइक शेयरिंग स्कीम टर्न डाउन। ये भी कोई बात नहीं की कि क्यों बाइक शेयरिंग स्कीम है वो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई। ठीक है, और थर्ड है पर्सन बीइंग अनेबल टू मेक प्रॉफिट की भी हमने बात नहीं की। और 17 है सेविंग की भी हमने कोई भी बात नहीं की। और लास्ट वाला तो हमारा हो ही गया है। तो इसका मतलब जो हमारा बी है वो क्या है, एम्प्टी, क्योंकि इसमें कोई भी बात नहीं कि उनको स्ट्रगल करना पड़ा। ठीक है, और ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई, उन्होंने अट्रैक्ट किया, सक्सेस मिली, कोई भी इसकी बात नहीं की गई। सो हमारा जो बी पैराग्राफ है वो खाली है, वो किसी में भी नहीं आएगा। चलो अब सी को रीड करते हैं। अब जो पैराग्राफ सी है उसमें क्या बताया गया कि काउंसिल के सामने ये सारी सिचुएशन को, अपॉर्चुनिटीज़ को प्रेजेंट किया गया, इलेबोरेट किया गया अच्छे से। और जो भी राइटर का आइडिया था कि 10,000 बाइक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना ओवर द सिटी, ठीक है, ताकि सभी लोग उसको यूज़ कर पाएँ, उनको भी अच्छे से इलेबोरेट किया। फिर उसके बाद जो राइटर था उसने क्या किया, कैलकुलेशन की। ठीक है, और इट टर्न आउट दैट द वाइड बाईसाइकिल टर्न आउट हो गई, वाइड जो साइकिल थी पर पर्सन पर किलोमीटर। ठीक है, उनको कितनी ज़्यादा कॉस्ट पे मिल रही थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, वो कंट्रीब्यूट कर रही थी अपना 10%। मतलब कि जो भी ये शेयरिंग स्कीम चल रही थी ना, इसका 10% किसको जा रहा था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जा रहा था। नेवरदलेस द काउंसिल अनएनिमसली रिजेक्टेड द प्लान। लेकिन क्या हो गया, उनका जो ये प्लान था काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया मीन्स टर्न डाउन कर दिया, उसकी जो वैल्यू है वो कम कर दी, रिजेक्ट कर दिया। दे सेड द बाईसाइकिल बिलोंग टू द पास्ट। वो कहते थे कि जो बाईसाइकिल है वो पास्ट से बिलोंग करती है, और उन्होंने ग्लोरियस फ्यूचर देखा हुआ है कार का। ठीक है, सो दिस इज़ द ओनली थिंग विच इज़ एक्सप्लिकेट इन दिस पैराग्राफ इज़ दैट आई विल सम अप इट। उन्होंने सबसे पहले इलेबोरेट किया। ठीक है, दूसरा क्या किया, उन्होंने आइडिया को प्रेजेंट किया कि 10,000 बाइक्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कर देंगे, है ना, ओवर द सिटी, ताकि सभी लोग उसको यूज़ कर पाएँ। और जो ये स्कीम है इसका 10% किसको जाता था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जाता था एज ए सेविंग के लिए। ठीक है, और जो उसके बाद जो ये वाला ऑफ़र था वो काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया। वो कहते हैं कि जो बाईसाइकिल है वो पास्ट से बिलोंग करती है, हम उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या देखा हुआ है, कार्स का ग्लोरी फ्यूचर देखा हुआ है, तो वो उसको ज़्यादा वैल्यू देंगे इंस्टेड ऑफ फोकस ऑन बाइक्स। ठीक है, सो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अब हम वहाँ पे जाके मैच करते हैं कि कहीं पर सेविंग कोई कंट्रीब्यूट किया हो, उसकी बात कोई रिजेक्ट कर दिया हो, टर्न आउट कर दिया हो, उसकी बात अगर की होगी तो वही हमारा आंसर होगा। बट वी हैव टू मेक श्योर दैट एक पैराग्राफ 2 बार आएगा, वो भी हमको आपको माइंड में रखना है। और 3 हमें एक्स्ट्रा भी गिवन है। एक हमारा हो चुका है, वो हमारा पैराग्राफ था बी। तो अब कितने
बचे जो हमारे खाली होंगे वो होंगे 2। ठीक है, अब हम चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं यहाँ से कुछ मैच होता है। तो ये भी एम्प्टी ही है। जब हम यहाँ पे आए तो हमने 14 को रीड किया, डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ पीपल मिसयूज़ द बाइक शेयरिंग स्कीम। कोई भी मिसयूज़ की बात नहीं हुई तो हमारा 14 तो आएगा नहीं। 15 क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई प्रपोज्ड बाइक शेयरिंग स्कीम वॉज टर्न डाउन। उन्होंने रीज़न बताया। हाँ गाइज, 15 हमारा आंसर आएगा क्योंकि उन्होंने रीज़न बताया हुआ है कि क्यों ये बाइक शेयरिंग स्कीम है वो डाउन हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि काउंसिल ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए वो उसकी जो वैल्यू है वो कम होना शुरू हो गई और उसको रिजेक्ट कर दिया था और वो टर्न डाउन होना शुरू हो गई। एक तो हमारा 15 का हो गया सी। और फिर हम और देख लेते, कहीं और तो नहीं बात की हुई। अनेबल टू मेक प्रॉफिट का, इस प्रॉफिट नहीं बनाया, ये बात नहीं हुई है। उन्होंने ये कहा कि उनका जो 10% है वो उनका जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ, अगर ये वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं 10,000 बाइक्स को। ठीक है, तो हमारा 16 भी नहीं आएगा। 17 एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल सेविंग अ बाइक शेयरिंग स्कीम वुड ब्रिंग। गाइस 17 का भी आएगा सी। अब आप पूछोगे क्यों आएगा, देखो गाइस इसमें भी उन्होंने बताया है कि जो बाइक शेयरिंग स्कीम है ना वो वो ला सकती है सेविंग। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो सेविंग लेकर आ सकती है। 10% सेविंग वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को करेगी अगर वो 10,000 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाइक्स को ऑल ओवर द सिटी। ठीक है गाइस, सो आई होप ये आप दोनों को क्लियर होंगे कि क्या इसमें चीज़ आई है इन दोनों में। सो मैं यहाँ पे दोनों पे सी लिख देती हूँ और जो जो हो गया है उनको साथ साथ में हम कट भी करते जाएंगे ताकि हम ज़्यादा कंफ्यूज ना हों। गाइस यहाँ पे मैंने लिख दिए जो हो गए हैं, उनको कट भी कर दिया। अब हमारे 2 बचे हैं और पैराग्राफ हमारे कितने बचे हुए हैं अभी, 4 बचे हुए हैं पैराग्राफ और 2 बचे हुए हैं ये, चाहे जाने कि 2 खाली होंगे और 2 आएंगे। अब हम देखते हैं कौन से आएंगे और कौन से एम्प्टी हैं। तो पैराग्राफ डी को हम रीड करते हैं जल्दी से। पैराग्राफ डी में है कि जो ये पर्सन था इसने उसमें इस स्कीम में बिलीव करना नहीं छोड़ा, लेकिन 90s में क्या किया, इसने 2 डेन्स की हेल्प ली ताकि वो इस सिस्टम को सेटअप कर सकें। इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब उसने सिस्टम को सेटअप किया और उससे 2 पर्सन की हेल्प ली, उसने वर्ल्ड फर्स्ट लार्ज स्केल बाइक शेयरिंग प्रोग्राम को सेटअप कर दिया था। ठीक है, लेकिन ये किस पे वर्क करता था, डिपॉजिट करने पर ही ये वर्क करता था। ठीक है, जैसे आपको एक कॉइन है वो ड्रॉप करना पड़ेगा बाइक के ऊपर जब आप उसको रिटर्न करेंगे, लेकिन वो मनी आपको बैक मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद उसने क्या किया, सेट किया दानिश सिस्टम को। फिर उसने कहा कि मैं एक बार अपना लक और आजमाना चाहता हूँ, लेकिन अब कहाँ पे वो करना चाहता है, वो करना नीदरलैंड में करना चाहता था। दिस टाइम ही सक्सीडेड, वो उसको सक्सेस भी मिल गई थी क्योंकि जो डच मिनिस्ट्री थी वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई थी। टाइम चेंज हो चुका था, पीपल थे वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट कॉन्शियस हो गए थे और डैनिश एक्सपेरिमेंट ने भी ये प्रूव कर दिया था कि बाइक शेयरिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और 1990 में क्या हुआ, न्यू विटी फाइटेंस प्लान को क्या किया उन्होंने, लॉन्च कर दिया। ठीक है, जो राइडिंग थी वो अब फ्री नहीं थी, जो कि पहले फ्री हुआ करती थी, अब उनको 1 गिल्डर पे करना पड़ता था पर ट्रिप। लेकिन जो पेमेंट थी वो चिप कार्ड से की जाती थी, जो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, डच बैंक के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, 250 बाइक्स को 5 स्टेशंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, यही इसमें बताया गया है और एक बार मैं फिर से आपको सम अप कर दे देती हूँ। सबसे पहले उसने क्या किया, इस स्कीम में बिलीव करना नहीं छोड़ा। दूसरा, उसने हेल्प ली 2 डेन्स की इस सिस्टम को हेल्प करने के लिए और सेटअप करने के लिए। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, फर्स्ट लार्ज स्केल स्कीम है वो सेटअप हो, लेकिन ये डिपॉजिट पे वर्क करती थी। ठीक है, फिर उसमें क्या करना पड़ता था, आपको कॉइन देना पड़ता था जब आप रिटर्न करते हो और उसमें क्या करना है, आपको वो मनी है वो बैक मिल जाती थी। फिर उसके बाद डैनिश सिस्टम लेकर आई वो,
ठीक है। फिर वो कहता था कि नहीं, मैं अपना लक और आजमाना चाहता हूँ एक बार नीदरलैंड में। वो सक्सेस भी हो गया, क्योंकि जो डच मिनिस्ट्री थी वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। टाइम भी चेंज हो चुका था, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए थे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर उन्होंने 99 में लॉन्च की, विट्टी फाइटन स्पेन को लॉन्च किया। अब राइडिंग फ्री नहीं थी, उनको 1 गिल्डर पर ट्रिप देना पड़ता था। जो पेमेंट थी वो चिप कार्ड के द्वारा की जाती थी, जो किसके द्वारा बनाया गया था, डच बैंक के द्वारा उसको प्रोड्यूस किया जाता था। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं कि इसकी कोई बात हुई है वहाँ पे या नहीं हुई। गाइस, मिस यूज़ तो वर्ड आया ही नहीं इसमें। ठीक है, आप इससे एग्री करते हो ना कि मिस यूज़ वर्ड आया ही नहीं। ठीक है। और 16 क्या है, रेफरेंस टू द पर्सन बीइंग अनेबल टू प्रॉफिट फ्रॉम देयर प्रॉफिट वर्क। ये भी कोई भी बात नहीं की कि जो पर्सन है वो अनेबल था अपने वर्क से प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट की भी हमने कोई भी बात नहीं की और मिस यूज़ की भी हमने कोई भी बात नहीं की। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट जो पैराग्राफ डी है इट्स ऑल्सो एम्प्टी।